12 दिसंबर को बस्तर पुलिस ने एक दावा किया कि अबुझमाड़ के एक दक्षिणी इलाके में उन्होंने माओवादियों के साथ एक बड़ी मुठभेड़ की है और इस मुठभेड़ में लगभग 40 लाख रुपए की इनामी माओवादियों को मार गिराया गया है। जो माओवादी मारे गए हैं इनकी संख्या 7 है और इसमें सबसे बड़े माओवादी कार्तिक और दसरू हैं, जिन पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था और जो उड़ीसा स्टेट कमेटी के सदस्य हैं। पुलिस ने एक लंबा चौड़ा प्रेस नोट भी जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि दरअसल उस इलाके में, जो कि रेका वैका इलाका है, उस इलाके में माओवादियों की एक बड़ी बैठक होनी थी और उसी आधार पर, जानकारी के आधार पर फोर्स ने चारों तरफ से उन्हें घेरा और ये सफलता हाथ लगी। जवान पूरी तरह से सुरक्षित भी रहे। ये तो रही सफलता की कहानी, लेकिन अब इस पूरे मुठभेड़ पर गंभीर आरोप लगने लगे हैं। आरोप लगने के साथ ही अब पुलिस ने इस पर माओवादियों पर भी एक गंभीर आरोप लगाया है। क्या है पूरा मामला, इस पर विधिवत बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी की सरकार आई है और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह दावा किया है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से माओवाद को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा। उसका असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है। 2000 जब से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है सन 2000 से, तब से 2024 तक में अब तक पुलिस के पास ये सबसे सफलतम साल है। लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और अभी तक लगभग 250 के आसपास संख्या पहुंच गई होगी मारे गए माओवादियों की, जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है। इसमें एसजेडसी और डीवीसीएम स्तर के और बड़े स्तर के माओवादियों को मार गिराने का दावा भी पहली दफे इतनी बड़ी संख्या में बस्तर पुलिस के पास है। बड़े हथियार भी वापस रिकवर किए गए हैं, वो हथियार जो जवानों से माओवादियों ने लूट लिए थे किसी समय में अलग अलग घटनाओं में। सारी सफलताओं के बीच अब जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर के दौरे पर आने ही वाले थे, उस दौरान जब बस्तर ओलंपिक के समापन में, और साथ ही साथ उस दौरान बस्तर में जो जवान माओवादियों से लड़ रहे हैं उनसे मिलने वाले थे, उनकी सराहना करने वाले थे। इस दौरान भी बस्तर पुलिस ने लगातार जंगलों में मोर्चा थामा रहा और उन्हें लगा कि इस आंकड़े को और भी ज़्यादा सफलतम आंकड़े के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने पेश करना चाहिए। और यही वजह है कि विश्वस्त सूत्रों के आधार पर, अपनी पूरे इनपुट के आधार पर पुलिस ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया अबुझमाड़ में और इन 7 माओवादियों को मार गिराने का दावा किया, जिसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने एक बार फिर से सभी के सामने पीठ थपथपाई और कहा कि छत्तीसगढ़ की पुलिस देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस बलों में से एक है। ये तो रही सफलता की कहानी, लेकिन इस घटना के बाद माओवादियों ने एक प्रेस नोट जारी किया। माओवादियों ने एक प्रेस नोट जारी करके सबसे पहले पुलिस पर आरोप लगाया कि यह पूरी मुठभेड़ ही फर्जी है और दरअसल जो 7 माओवादियों को मार गिराने का दावा पुलिस कर रही है उसमें से 5 तो ग्रामीण थे जो अपने खेती किसानी के काम में लगे हुए थे, और साथ ही साथ जो 2 माओवादी मारे गए उसमें से दसरू उर्फ कार्तिक जो हैं, जो कि बुजुर्ग भी थे और बीमार भी थे और उन्हें इलाज के लिए कहीं और ले जाया जा रहा था। उनके साथ में एक महिला माओवादी थी जो उनकी सहयोगी थी, उनके पास में कोई भी ऑटोमेटिक वेपन नहीं थे और उस दौरान फोर्स ने उन्हें घेर कर पहले गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें गोली से मार दी गई। ये माओवादियों का आरोप है पुलिस के लिए। लेकिन क्या है कि ये लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में माओवादी संगठन को पूरी तरह से बैन करके रखा गया है, तो उनके द्वारा लगाए गए आरोप पर कोई भी विचार विमर्श नहीं करेगा, यहाँ तक कि न्यायालय भी नहीं। लेकिन इसी बीच जो बस्तर की एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं सोनी सोरी, वो भी घटना स्थल पर पहुंची जब उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि इस पूरी घटना में कुछ ग्रामीणों को भी गोली लगी है, जिसकी जानकारी प्रथम दृष्टया पुलिस ने नहीं दी। पुलिस ने इस बारे में कोई जिक्र भी नहीं किया अपने प्रेस नोट में। माओवादियों ने ये जरूर बताया कि जिन 7 लोगों को माओवादी बताया जा रहा है उसमें से 2 ही उनके साथी हैं, बल्कि 5 ग्रामीण हैं, और उन्होंने एक प्रेस नोट भी जारी किया उसको लेकर। सोनी सोरी जब इस घटना को लेकर घटना स्थल पर पहुंची तो उन्होंने वहां पे ग्रामीणों से बातचीत की। ग्रामीणों की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जिनसे सोरी सोरी बात कर रही हैं, गोंडी में बात कर रही हैं, पहले उस वीडियो को आप देख लीजिए क्या बोल रही हैं। हालांकि इसे आप ट्रांसलेट करवा सकते हैं, लेकिन ग्रामीण उन्हें आप बीती बता रहे हैं अपनी भाषा में। सुनिए आप। अच्छा वेर पापल बेनो के दे मत्तर तंबा बन फे के दे मत्तर ओ नेती मत्तर ओ गत्ते मत्तो असुट निंबे आज मत्ती यार यार दान मत्ती तो असुटू
ಬೇ ಬಾಲತ್ತದ ಬೇಕು ಗುಪ್ಪತ್ತ ಓದ್ತಾರ ಮನೆ ತಂಬಾಬುನ ನನ್ನ ಕಾಲು ಬಂದು ಬೇನೆ ಕಾಲಿಗೆ ಕಲಿಗೆ ವಾಸ ಕಾಲಿಗೆ ತಂಬಾಬುನ ಗುಪ್ಪತ ಹೊಸ ಹೋಗ್ತಾಳು ಬೇನೋ ಹೋಗ್ತಾಳು ಪೊಲೀಸ್ ಅದು ಬೇನೋ ಇವಿಕಿನ ಬಾಬು ನಕ್ಸಲಿ ಮತ್ತರ ಆಗೆಲ್ಲೋ ಆಗಿಲ್ಲವ್ರ ಆಗೆಲ್ಲೋ ಬೆಸ್ ಪಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಿನ ಮೂರಾಯ್ತು ಬೇರೆ ಸಬ್ಸಿ ಚುಡ್ಲವ್ರ ಇದು ಪಿಲ್ಲ ತಿನ್ನು ಅವ್ರ ತಂಬಾಬೆತ್ತಿ ಮತ್ತರ ತಂಬಾಬೈತೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ರುಚಿ ಚಲೋರ್ ಮಂತು ಒಂದೇ ಚಲೋ ಮಂತು तो निमित पिला तीन मेह बिना मैं तान तो या पे आज मैं कुर्ता दरकोर और पे माल दूंगा और पुलिस रे तो नहीं कैसे उड़ बिना पिला बे ना मुझाल बे हाँ ने स्केंद मेगा अच्छा बाड़ी तोड़ो ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಕು ಮಿಸಿಕಿದೆ ಇದು पिला बे ಒಂದು ಕೆತ್ತ ಬಾಡಿ ಒಂದು ಕೆತ್ತ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಕಾಲು ಈಗ ಕೊಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರ ಆಯ್ತು ಕೊಂಡು ಕಾಲು ಬನ ಅರಿ ಇದು पिला ಬೆಸಡ್ ದೊರಕ್ತಾನೆ ಕೇನು ನಾನು ಕೊಂತ ತನ್ನತ ನೋಗಾದ ಕಾರಣ अच्छा ना नरकोम तत्तन मत्ती नेन नरकोम नेन सनवाड़ నేను సన్వాడితే నేను పిల్ల తింటాను మత్తి బెడ్నారు మత్తి పిల్ల ಈಗ ವಾಸವೆ ತಕು ಅನ್ನತಂಗೆ ಆನ ಅಗರು ಮೇಡ ಪಾಪಲ್ ಮನ್ ತೋಟ ತಂಟಿ ತಕು ತತೆ ತೊರೆತು ನಿಂಗೆ ಗಾದ ಕಾಲ ಅನ್ನತ ಆದ ಕಾಲ ಗಾದ ಕಾಲ ಅನ್ನತ ಅಚ್ಚ ಆಗ ಮತ್ತ ಪಿಲ್ಲ तो నేను నిక్కిన పిల్ల దొరుకుతా ఈ పిల్ల తిని బెట్టిన వేడ ఈ తత్తోడ ಲಕ್ಕಿನ ಬಾರ್ದೆ ನಾವು अच्छा लक्कीन बाड़ते बेस बाड़ते ಇದು ಗಟ್ ನಕ್ತ ನರ್ಕೊ ಮಿಸ್ಟು ಪೋಡಿಗೆ अच्छा नरकोम ಗಟ್ ನಕ್ತ ಆಗತಿನ ನಿ ಮುಜಾಲ್ವನ್ ಮಾಯ್ತೋರ್ ಈ ಪಿಲ್ಲವನ್ ಮಾಯ್ತ ನಿಮ್ ಲಕ್ಕಿನ್ ಬಾಡ್ ಸುಕ್ಕುಡ್ ಬಾಡ್ ಅನೆ ಸನ್ ಬಾಡೆವನ ಮೇಕೊಡೆ ಮತ್ತೆ ಮೇಕ್ ಸೇರ್ ಮತ್ತೆ ನಕಮ ನಿನ್ನ ನಕಮ ಮರ್ತ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪೋಡಾನೆ ताले किस मेह की मन पैसो डिकिन नेन पिల్ల दొరుకుతా నేను కొన్నికి వాసవే తోరు కొన్నికి నేను బాత दादा नी पेदर बाता होयम्मा सा निंबेगतोनी लेखवाड़ा और इतकेला क्या पिల్ల तिनो निकी निक्तोड़ा నాకు ఓసి ಬಾಣಿ ಜೋಕೆ ಸಿಕ್ತೋಡು ಬೇಗ ಮೇನಾರ್ದ ಬೇಕಲ್ಲ ಮೇನಾರ್ದ ಪಿಲ್ಲ ಎಂತ ಮಾನಾರ್ದ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಎಲ್ಲರು ಮಾನಾರ್ದ ಬೇಕು ಪಿಲ್ಲ ಬೇಕು ಮೇನ್ ರೇಂಜ್ಗೆ ಚುಡ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಮೇಗಟೋರೆ ಅಂತ ನಿಂಕೆ ಸುಳ್ವಿ ನಾನು ಬೇ ಸೀತಾ ನಾನು ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲೆ ಕೆಲವೆ ಅವೆಂಡ ಬಾಳ ಬಟ್ಟಿನ ಮತ್ತೊಳಗೆ ಬೇಕು ಪೂರ ಬೇನೋ ಮತ್ತೋಡು ಪಾಯ್ಕಾಯಿ ಮತ್ತೊಳಗೆ ಪಾಯ್ಕಾಯ್ಕೆ ಬೇನೋ ಬೇನು ಪುಲಿಸಿರಿಂಗ ಪುಲಿಸಿಡ ಮತ್ತೋಡು ಪುಲಿಸಿರಿ तो अत पिల్ల तीन ओसी में जोकत ಔಷಧಿ ಮಿತ್ರ ಮಾನಾರ್ ತಪ್ಪ ओसी वक वाले की तो मित्र ಅವಿತ ಮಿತ್ರ ओसी वक सना को तो मिल अच्छा जांच किस्मत निमा गेवना ओसी में जोकत आ तेरे के निबाले ಬೆದ್ನಾರ್ದವ್ರು ಮತ್ತೆ ಆಗ ಯೋಸಿ ಜಾಂತಿ ಇತ್ತು ಇದೆ और ओसी वक सा నీకు జైలైతే ఓకే ఇద్దంతే ज़्यादा वाइन तुम्हें कहता है अच्छा रात पिల్ల तीन वाले कितने वक्त लोन लोनस बात वाले कितने आर पलटन डोडा में कितना अदे ने नरकम तत्वास मत अच्छा नीने नरकम तत्वास मत अच्छा पिల్ల के यो के अच्छा नीवे के दे मत ना वैसा नीमे आरोलती तो सुना आपने कि सोनी सोरी ने किस तरह से सोनी सोरी से वो ग्रामीण किस तरह से बता रहे हैं अपनी गोंडी भाषा में कि पुलिस आई और जो भी, तो हालांकि अभी तत्कालीन तौर पर उन्हें उनके द्वारा ट्रांसलेट मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद सोनी सोरी से दंतेवाड़ा में वहाँ के स्थानीय साथियों ने, पत्रकार साथियों ने कुछ बातचीत की, तो सोनी सोरी ने वहाँ पर जो बयान दिया उसको लेकर उन्होंने कहा, सीधे तौर पर सोनी सोरी ने कहा है कि 11 तारीख को ये जो मुठभेड़ हुई 11 से 12 तारीख के बीच, ये दरअसल मुठभेड़ है ही नहीं। और इस दौरान उन्होंने ये भी दावा किया है सोनी सोरी ने कि 2 साल के बच्चे को लेकर जो खेत में काम कर रहे ग्रामीण थे उन्हें पुलिस ने घेर लिया था और उसके गोद से उस बच्चे को छीनकर उसके पिता को गोली मार दी गई। इस तरह का आरोप सोनी सोरी ने लगाया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उसके बच्चे को ले जाकर दूसरे गाँव में छोड़ दिया गया और वहाँ से उन ग्रामीणों को देखकर कहा कि इसे जहाँ का बच्चा है वहाँ पहुँचा दो। सुनिए क्या कहा है सोनी सोरी ने। वो क्या हुआ 11 तारीख को जो ये मुठभेड़ बता रहे हैं, जो कि मुठभेड़ है ही नहीं है, और जो बच्चे की बात मैं कर रही हूँ 2 साल का बच्चा है, वो 2 साल का बच्चा को लेके कोहला, उसके पिता का नाम है कोहला, तो वो बच्चे को लेके खेत में ही अपना खेती कर रहा था, वहाँ पर वो अपना मिंजाई करने गया था।
उस बच्चे को गोद में रखा था। उसकी पत्नी बता रही थी वो अपना पानी लेने गई, तो जैसे फायरिंग होना अंधाधुंध फायरिंग की उस पे चलते वो अपने आपके बचाव के लिए साइड बच्चे को लेके अपने छुपने लगा। उस दौरान इन्होंने क्या किया, बच्चे को छीन के उसके पिता को मार डाला। मार के वो लोग लेके आ गए पुलिस, और उस बच्चे को 11 तारीख को अपने साथ रखे होंगे, और 12 को उस बच्चे को एक दूसरे गांव में ले जाके ये बोल के दिया गया इस बच्चे को उस जगह पे पहुंचाओ जहां का ये बच्चा। तो लोगों ने पूछा बच्चा है कहाँ का, तो ये सब मत पूछो, ज़्यादा बोलोगे तो हम जेल में भेज देंगे या मार डालेंगे, ये बोला गया उस बच्चे को। तो वो बच्चा को सोचो अपने माँ से कल मिला, कल क्या 14 तारीख, यानी 11, 12, 13 है ना, 13 मतलब 3 रात और दिन, उतना दिन तो उस बच्चे को उस माँ से अलग किया गया। और उसकी माँ से मैंने पूछा कि आप अभी तक क्या कर रहे थे, तो बोल रही थी मैं तो ढूंढ रही थी, जंगल जंगल पहाड़ों ढूंढ रही थी, मेरा पति और मेरा बच्चा कहाँ है, मैं ढूंढते हुए ही परेशान हूँ, मैं बहुत ढूंढ रही थी करके वो रो रही थी। तो उसका बच्चा कल 8 बजे उसको हम लोग उनके सुपुर्द किए हैं, उस अपनी माँ, उसकी बच्चे की माँ मिल गई। तो वो बच्चा दूध पीता बच्चा, जैसे उस माँ के पास बच्चा गया और अपने उसकी माँ का स्तन लेके सीधा अपने मुंह में डाला और बिल्कुल अपने माँ से उस इस तरह से बाहर मुंह को नहीं लाया। सोचो दूध पीते बच्चे को तक भी ये सरकार, जो छत्तीसगढ़ का सरकार का जो नक्सल को खत्म करने का संकल्प लिया है और उस तरह से हरकतें कर रही है। दूध पीता बच्चे उनको नज़र नहीं आ रहे, छोटे छोटे बच्चे पर भी गोली चला रही, ये क्या है? ऐसा करके क्या नक्सलवाद को कैसे खत्म करेंगे? तो बच्चे का क्या कसूर था जो अपने माँ से अलग किया गया, उसका पिता को छीन के हत्या करके अब नक्सल का नाम दे रहे हैं, जबकि कोहला कोई नक्सलवाद नहीं है। वो उस बच्चे का पिता है जो रेणु, जो 2 साल का बच्चा, वो फोटो मैं आपके पास भेज दूँगी, जो नारायणपुर जिले में आता है। कोमम एक गांव है और एक लेकावाड़ा और रेकावाया पंचायत में आता है। तो ये उस दिन की घटना है। उस दिन 11 तारीख को जो अब 7 लोग को मार गिराने की जो बात करें, जिसमें से शुद्धता से वो ग्रामीण हैं, खेती करने गए थे वो लोग, तो इसमें उस गोली कांड में ये बच्चे घायल हो गए हैं। इन बच्चों के ऊपर भी गोली चलाई गई है, इन बच्चे पर भी गोली चलाई गई है। इस बच्चे ये जो चेतराम के आए, ये दोनों बाप बेटे साथ में थे। ये अपना कोटार डिपने के लिए वो पानी लेने गया था, उस समय इसके ऊपर गोली चली, इसके पिता को मार डाले। इसके पिता अभी ये मतलब मार के लिए आए नक्सल के नाम पे, जो कि नक्सली नहीं है, वो इसके पिता है, चेतराम का पिता है, एक ग्रामीण है और एक आदिवासी है। और ये बच्चा भी उसी सब खेतों में अपना काम दाम तरफ वो कर रहे थे तब। और एक रमली है जिसको अभी रेफ़र किया गया है और उनको जगदलपुर ले जाके उसका ऑपरेशन करेंगे, ऐसा बातें हो रही है। नहीं हुआ, ये जो दावा कर रहे हैं 2 नक्सली मारे गए हैं, वो सच है कि 2 माओवादी मारे गए। हो सकता है माओवादी कोई अपने काम से जो जंगल में घूम रहे होंगे या जो भी कर रहे थे, तो उनके ऊपर जो गोली चला लिए, उनको अगर उनको मार डाले, जो भी उनका सच। लेकिन मेरे जो 5 ग्रामीण जो आदिवासी है वो तो मारे गए ना। 2 माओवादी के चक्कर में 5 ग्रामीण जो मारे गए हैं, उसका क्या? अब ये बच्चे जो घायल हैं, इसका क्या? ये बच्चा घायल हुआ है, रमली घायल, और भी घायल की बातें आ रही है। बच्चों के ऊपर गोली चलाने का क्या मतलब? मुठभेड़ हो रही है, वहाँ बच्चे क्या कर रहे थे? बच्चे, इसका मतलब है ये पूरा फर्जी है, कोई मुठभेड़ नहीं हुई है। सोनी सोरी के बयान को आपने सुना, उन्होंने किस तरह से आरोप लगाया कि सारा मुठभेड़ ही फर्जी है, इसमें ग्रामीणों को मारा गया है, और साथ ही साथ उन ग्रामीण बच्चों के भी विजुअल सोनी सोरी ने दिखाए। और हालांकि हम बच्चे हैं इसलिए उनके चेहरे को ब्लर कर दिए, लेकिन आप साफ देख सकते हैं कि उनके सर पर पट्टी बंधी हुई है और इन सभी को गोली और बम के स्प्लिंटर की वजह से वे सभी घायल हैं। इसके साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना, और ये सोनी सोरी के कथन के आधार पर दिल्ली से ये प्रेस नोट हमारे पास आया है, जो वहाँ से कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि हाल ही में अबूझमाड़ में हुई मुठभेड़ में 5 ग्रामीणों की मौत हो गई है। ये सभी विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह से थे। यह घटना नारायणपुर जिले के रेका पंचायत के अंतर्गत आने वाले कुम्मम और लेकावाड़ा गांव में घटी। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार 11 दिसंबर को सुबह 8-9 बजे के बीच डीआरजी के जवान गांव में पहुंचे। तब लोग खेतों में काम कर रहे थे। उस समय पूरे परिवार खेत में मौजूद थे। ग्रामीणों का आरोप है कि खेत में काम कर रहे लोगों को पकड़कर एक एक करके गोली मार दी गई, जबकि सुरक्षा कर्मियों पर कोई भी गोलीबारी नहीं हुई थी। यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि जंगल में पकड़े गए माओवादियों को हिरासत में लेने के बाद मार डाला गया। पुलिस की गोलीबारी के दौरान कई ग्रामीण भाग गए, जिससे परिवार अलग हो गए। कई लोग अब भी लापता हैं और पुलिस के प्रेस नोट को ग्रामीणों को दिखाया गया तो उन्होंने मृतकों को अपने परिजन के रूप में पहचान किया। एक दूध पीते बच्चा
रेनू जो अपने पिता के साथ खेत में था, उसने गोलीबारी में अपने पिता को खो दिया। 3 दिन बाद उसकी मां के द्वारा 30 किलोमीटर दूर एक अन्य गांव में पाया गया। कई ग्रामीण अभी भी लापता हैं। पुलिस का कहना है कि 6 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन उनके नाम या तस्वीरें सार्वजनिक नहीं की गई। इसके कारण उन्हें यह पता नहीं चल पा रहा कि उनके परिजन पुलिस की हिरासत में हैं, जंगल में छिपे हुए हैं, आसपास के गांव में शरण लिए हैं या कहीं घायल पड़े हैं। गांव में कई लोग घायल हैं, लेकिन पुलिस उत्पीड़न और गिरफ्तारी के डर से वे चिकित्सा सहायता लेने से डर रहे हैं। केवल बच्चों को इलाज के लिए भेजा गया है। घायलों को गांव में ही सुरक्षा बलों द्वारा बिना किसी चिकित्सा सहायता के छोड़ दिया गया। कुछ दिनों बाद जब सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी गाँव वालों से मिलने गईं तो उन्होंने 3 घायल बच्चों को अपने साथ अस्पताल लाया। बच्चों को अस्पताल ले जाने के बाद पूरे अस्पताल परिसर को पुलिस ने घेर लिया, जिससे किसी भी घायल बच्चे से मिलने से किसी को भी रोका जा रहा है। प्रारंभ में 3 बच्चों को नदी पार कर चिकित्सा सहायता के लिए भेजा गया। आज दिनांक 16/12/2024 एक चौथे बच्चे को घायल बच्चे को अस्पताल भेजा गया, जिससे इलाज करा रहे बच्चों की संख्या अब 4 हो गई है। घायल बच्चों के नाम इस प्रकार हैं: रामली ओयाम, ग्राम कुम्मम, गले में चोट लगी है, गोली या छर्रे का टुकड़ा अभी भी गले में फंसा है। जो आप एक्सरे की तस्वीर देख रहे हैं, ये उसी बच्चे की है। उसे जगदलपुर रेफर किया गया है। दूसरे बच्चे का नाम है सोनू ओयाम, ग्राम कुम्मम का है, सिर में चोट लगी है। तीसरे बच्चे का नाम चैतराम ओयाम, यह भी ग्राम लेकावया का है, इसके नितंब में चोट लगी है। इसके पिता भी मारे गए लोगों में शामिल हैं। चौथे के बच्चे का नाम है राजू नंदम, जो कि गांव दीवालूर का है और इसके हाथ और पैर में चोट लगी है। ये तो सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक प्रेस नोट जारी करके सोनी सोरी के बयान के आधार पर इस बात का जिक्र किया है। माओवादियों ने अलग प्रेस नोट जारी करके इस बात की जानकारी दी है कि ये पूरी मुठभेड़ फर्जी है और जो 5 लोग मारे गए वो लोग दरअसल ग्रामीण थे। हालांकि इसमें उनके 2 कैडर भी थे, लेकिन वो इस मुठभेड़ में शामिल नहीं थे, ना ही इन ग्रामीणों के साथ शामिल थे। इस तरह का आरोप ग्रामीणों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने और माओवादियों ने भी लगाया। वहीं इन सभी आरोपों के बीच बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने एक प्रेस नोट जारी किया है और उन्होंने कहा कि 12 दिसंबर को कई बार मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में कार्तिक और दसरू मारे गए और उनके मुठभेड़ के दौरान सीनियर कैडर को छोड़कर उनके जो साथी हैं उनके हथियार को लेकर भाग गए। साथ ही साथ जब उनके जो निचले स्तर के कैडर के जो माओवादी थे वो अपने सीनियर कैडर को बचाने के लिए ग्रामीणों और बच्चों को ढाल बनाए और इसी घटनाक्रम में 4 ग्रामीण बच्चों की गोली लगने से वो बच्चे घायल हो गए हैं। साथ ही साथ इसको लेकर बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने यह भी बयान दिया है कि वो बच्चे जो घायल हो गए थे माओवादियों की गोली से, बड़े माओवादी सीनियर लीडरों को बचाने के कवायद में, उन बच्चों को पुलिस के संपर्क में जब आए तो पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए उन सभी बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। क्या कहा बस्तर आईजी ने, वो भी आप सुन लीजिए। दंतेवाड़ा बीजापुर की सरहदी जंगल पहाड़ क्षेत्र में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी माओवादी संगठन की सीनियर माओवादी कैडर तथा इंद्रावती एरिया कमेटी एवं पीएलजी फॉर्मेशन का माओवादी कैडर्स की उपस्थिति के आसूचक के आधार पर डीआरजी, एसटीएफ एवं सीआरपीएफ के सहित बल सर्च अभियान के लिए रवाना किए गए थे। सर्चिंग के दौरान दिनांक 12 दिसंबर को माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में अनेक बार मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका के सर्चिंग में उड़ीसा स्टेट कमेटी सीनियर माओवादी कैडर कार्तिक उर्फ दसरू एवं 7 अन्य माओवादी कैडर का डेड बॉडी पुलिस द्वारा रिकवर किए गए थे। घटनास्थल से काफी बड़ी संख्या में आर्म्स अम्युनिशन भी रिकवर किए गए थे। इस मुठभेड़ के संदर्भ में पुलिस के पास आसूचना प्राप्त हुई है। मुठभेड़ के दौरान सीनियर माओवादी कैडर के प्रोटेक्शन टीम आइन वक्त में जो सीनियर माओवादी कैडर को मुठभेड़ के दौरान छोड़कर उनके हथियार लेकर भागे, जिसके कारण से मजबूरी में माओवादी कैडर द्वारा उनके सीनियर लीडर्स की सुरक्षा के लिए संगठन की ग्राम रक्षा दल सदस्य, जन मिलिशिया, ग्रामीण एवं नाबालिग को एक आड़ के रूप में इस्तेमाल करके उनका ह्यूमन शील्ड के रूप में उन्हें इस्तेमाल किए गए थे, जिसके कारण से माओवादियों के फायरिंग के कारण से जो अनेक नाबालिग ग्रामीण घायल होने का सूचना पुलिस को प्राप्त हुआ। इस सिलसिले में दिनांक 14 एवं 16 दिसंबर को कुल 4 नाबालिग ग्रामीण इलाज के लिए पुलिस के संपर्क में आए थे। उन्हें बेहतर इलाज के लिए अभी हायर सेंटर में रेफर करके उन्हें इलाज जारी है। सभी 4 नाबालिग की स्थिति सामान्य एवं खतरे से बाहर है। इस संपूर्ण घटनाक्रम से ये प्रतीत हो रहा है वर्तमान में माओवादी संगठन में काफ़ी दयनीय स्थिति है। उनकी सीनियर माओवादी कैडर का प्रोटेक्शन टीम आइन वक्त में उनका कैडर्स का छोड़कर जंगल कार लेकर हथियार लेकर भाग जा रहा है, जिसके कारण से मजबूरी में माओवादी द्वारा
ग्रामीण को, नाबालिग को एक ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल करना पड़ रहा है। मोदी के इस प्रकार का कैराना एवं गैर मानवीय हरकतें उनके संगठन के खात्मा के लिए काफ़ी बड़ी कारण बन सकता है और मोदियों की इस प्रकार की गतिविधि को समाप्त करने के लिए, क्षेत्र की जनता का जान माल की रक्षा करने के लिए सुरक्षा बल द्वारा आने वाले समय में और समर्पित होकर कार्य करेगा। सुना आपने बस्तर आईजी ने कैसे किस तरह से बताया कि दरअसल ये जो पूरा मसला है, ये पूरा ये जो बच्चों के घायल होने का मामला है, ये पूरा मामला बस्तर आईजी ने माओवादियों के ऊपर ढकेल दिया कि माओवादी अब इतने क्रूर हो गए हैं कि अब वो अपनी जान बचाने के लिए बच्चों को भी ढाल बचाने से गुरेज नहीं कर रहे। ये कहना बस्तर आईजी का है। माओवादियों का आरोप है कि पुलिस की गोली से ग्रामीण घायल हुए हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि इससे पुलिस की गोली से ही ये सारे लोग घायल हुए हैं और मुठभेड़ हुई ही नहीं है। वहीं एक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं हिमांशु कुमार, मैं उनके फेसबुक पोस्ट को भी देख रहा था, तो अगर आप उस फेसबुक पोस्ट को भी देखें तो वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने उस बच्ची के एक्सरे रिपोर्ट की तस्वीर को साझा करते हुए लिखा है अपने फेसबुक पोस्ट पर कि छत्तीसगढ़ में के बस्तर में पुलिस गांव में जाकर आदिवासी बच्चों को गोली मारकर चली गई। सोनी सोरी गांव में जाकर 4 बच्चों को लेकर आई और अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने बताया इन चारों में से 14 साल की आदिवासी लड़की की गर्दन में गोली फंसी हुई है। इस तरह के आरोप लगाते हुए हिमांशु कुमार ने बस्तर पुलिस को कटघरे में खड़े करते हुए कई बार ऐसे पोस्ट लिखे हैं और उसमें उन्होंने कई तस्वीरें भी वायरल की हैं। ये तस्वीरें घायल ग्रामीणों की हैं, ये तस्वीरें सोनी सोरी के द्वारा ग्रामीणों को लेकर आने वाले दौरान की हैं और कुछ तस्वीरें उस बच्ची की हैं जिसके गर्दन में गोली फंसी हुई है। माओवादियों का कहना है कि पुलिस की बर्बरता के शिकार ये ग्रामीण हुए हैं। पुलिस का कहना है कि माओवादी इतने क्रूर हो गए हैं और इतने डरपोक हो गए हैं कि वो ग्रामीणों और बच्चों को अपनी जान बचाने के लिए ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। गोलियां चल रही हैं बस्तर में और माओवाद को ख़त्म करने के लिए एक जिद्द चल रही है और तारीख तय कर दी गई है कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। किसी भी तरह से कर दिया जाएगा, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े कर दिया जाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में, जय जयकारों के बीच में, इस वाहवाही के बीच में, इस बेहतरीन रणनीति के बीच में फंसे हुए ग्रामीण जो हैं वो भी मारे जा रहे हैं। चाहे पुलिस ने स्वीकार किया है इन 4 बच्चों को गोली लगी है जो कि पुलिस के संपर्क में हैं। अब माओवादियों और पुलिस के बीच में, उनके बयान के बीच में भी ये ग्रामीण फंसे हुए हैं। अभी तक तो उनकी गोलियों के बीच फंसे होते थे। माओवादियों का हमेशा से पुलिस के ऊपर आरोप रहता है, पुलिस का हमेशा माओवादियों के ऊपर आरोप रहता है और इन दोनों के आरोप प्रत्यारोप के बीच में निर्दोष ग्रामीण ही मारे जाते हैं। कई बार माओवादियों के द्वारा लगाए गए आईडी बम की विस्फोट में आकर आज एक और मार्मिक तस्वीर आई। वो तस्वीर मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन आप समझिए वो कितनी मार्मिक तस्वीर होगी कि बारसूर इलाके के किसी इलाके से एक तस्वीर मुझे मिली है जिसमें एक मादा भालू माओवादियों के द्वारा लगाए गए आईडी बम की चपेट में आकर मारी गई और उसके शरीर से चिपके 2 नन्हे नन्हे छोटे छोटे शावक भी मारे गए। छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे, इतने छोटे बच्चे। तस्वीर नहीं दिखा सकता मैं आपको, आप देखेंगे तो रो देंगे। ये भी बारूद के शिकार हो गए हैं, विचारधारा के शिकार हैं, बारूद के शिकार हैं, विकास के शिकार हैं, पता नहीं किसके शिकार हैं। लेकिन ये निहत्थे, निर्दोष, बेजुबान इंसान और जानवर सारे लोग आपके बयानबाजी, गोली और बारूद के शिकार। आपके मतलब आप दोनों के, सरकार के भी और माओवादियों के भी। गोलियां किसकी हैं पता नहीं, जांच होगी या नहीं पता नहीं। जांच होगी तो रिपोर्ट आ जाएगी, रिपोर्ट पर कार्रवाई होगी ये भी पता नहीं, क्योंकि इसके पहले एडसमेटा और सारकेगुड़ा की भी जांच हो चुकी है, रिपोर्ट आ चुकी है, कार्रवाइयाँ नहीं हुई आज तक। सरकार ने माना, कोर्ट, जांच एजेंसियों ने मान लिया कि पुलिस की गोलियों से, सुरक्षा बलों की गोलियों से ग्रामीण मारे गए, वो माओवादी नहीं थे। उसकी जांच हो गई, आरोप नहीं, और आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। अभी भी जांच होगी, रिपोर्ट आ जाएगी, जांच नहीं होगी, जान चली जाएगी। बस्तर में नक्सलवाद है, नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए जंग है और ये जंग जारी है। कब ख़त्म होगी पता नहीं, क्या माओवाद ख़त्म हो जाएगा या बस्तर का आदिवासी, पता नहीं। लोग तो मारे जा रहे हैं। मुझे लगा कि इन सभी के आरोप प्रत्यारोप के बीच इन सारी तस्वीरों को आपसे साझा करनी चाहिए, इसलिए इस वीडियो को हमने तैयार किया है। कोशिश करेंगे कि हम ग्राउंड पर भी जाएं। बहुत दिन से हम ग्राउंड नहीं जा पा रहे हैं कुछ निजी कारणों से। कोशिश करूंगा कि अगर इस पे ग्राउंड रिपोर्ट करूं और क्या हकीकत है गांव की वो भी निकाल कर लाऊं, तो देखेंगे और क्या सच्चाई बाहर निकल कर आती है। अगर आपको लगे बहुत ज़रूरी बात है,
4 बच्चों को गोली लगना बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को सब तक पहुंचना चाहिए। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लगे कि तथ्यों पर ही हम बातचीत कर रहे हैं बस्तर टॉकीज़ में, तो बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।